हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम लोग का कल का क्लास हुआ था, संविधान हुआ था। संविधान में हम लोगों ने सबसे पहला भाग यानी कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में देखा था। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद को पढ़ा था। क्या 1 से 4 तक अनुच्छेद को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने क्या 1 से 4 तक अनुच्छेद को पढ़ा था, यानी भाग 1 को पढ़ा था। भाग 1 कितना अनुच्छेद के 1 से 4 तक है, कितना अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो भाग 1 का क्या नाम है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग 2 पढ़ेंगे, यानी कि नागरिकता। क्या? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? नागरिकता। नागरिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटीजन। सिटीजनशिप। क्या? सिटीजनशिप। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? नागरिकता पढ़ेंगे। सिटीजन शिप। क्या? सिटीजनशिप। हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग 2। क्या? यहाँ पर लिख भाग 2। लिख लीजिए यहाँ पर भाग 2। क्या? भाग 2। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाग 2। तो भाग 2 क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। नागरिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। क्या? सिटीजनशिप। यह आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। कितना? 5 से 11 तक। कितना? 5 से 11 तक है। क्या? नागरिकता। नागरिकता कितने कितने आर्टिकल तक है? 5 से 11। क्या? 5 से 11। नागरिकता की जो शुरुआत है किस आर्टिकल से? 5 से, और उसका जो अंत है 11। तो क्या? नागरिकता भाग कितने में? 2 में। क्या? भाग 2 में। नागरिकता जो है भाई कितने में है? भाग 2 में। नागरिकता कितने में है? तो भाग 2 में है। क्या? नागरिकता। तो हम लोग नागरिकता के विषय पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो बात आता है कि नागरिकता जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या? नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों, नागरिकता जो है दोस्तों वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्या? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग लिखेंगे नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? बहुत सही, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भाई। नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे देखो, नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्या? जो संविधान अपना बन रहा था तो पूरे 60 देशों का क्या किए थे? भ्रमण किए थे। 60 देशों के संविधान से लेकर बनाए थे। तो क्या जो नागरिकता है तो उसी में से क्या ब्रिटेन से लिया गया है? क्या? नागरिकता लिया गया है। क्या? नागरिकता। और दूसरा बात जो आता है दोस्तों, भारत में एकहरी नागरिकता है। क्या? एकहरी नागरिकता है। और उसके बाद नागरिकता पर पहली बार जो है विवरण अरस्तु ने दिया था। यानी नागरिकता पर पहली बार जो क्या अरस्तु ने क्या दिया था? विवरण दिया था। यानी नागरिकता पर पहली बार जो बोले थे, कौन बोले थे? अरस्तु ने बोले थे। नागरिकता नागरिकता पर पहली बार विवरण। क्या? नागरिकता पर पहली बार विवरण अरस्तु ने दिया था। कौन दिया था? अरस्तु ने दिया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि नागरिकता पर पहली बार विवरण किसने दिया था? तो भाई वो अरस्तु दिए थे। कौन? अरस्तु दिए थे। कौन? अरस्तु दिए थे। और आगे हम लोग देखते हैं नागरिकता भारत के
अधिनियम 1955 पर आधारित है। क्या नागरिकता जो है किस अधिनियम पर आधारित है? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। क्या नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। क्या नागरिकता नागरिकता किस अधिनियम पर आधारित है? 1955। और जो बात आता है नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। क्या नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या 1986 में किया गया था। तो नागरिकता पर नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। क्या नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया भाई? कब किया गया? 1955 में किया गया। क्या ओ सॉरी 1986 में किया गया। क्या 1986 में किया गया। 1955 में क्या किया गया था? क्या 1955 में नागरिकता अधिनियम क्या अपनी जो नागरिकता है क्या 1955 के अधिनियम पर क्या आधारित है। तो और जो नागरिकता में पहली बार संशोधन दोस्तों 1986 में। क्या 1986 में। क्या 1986 नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब आर्टिकल की तरफ। क्या अब हम लोग आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात जो आता है हम लोग को नागरिक होने के कारण हमें क्या दिया जाता है? आधार कार्ड तथा पैन कार्ड दिया जाता है। क्या आधार कार्ड बनता है तथा पैन कार्ड बनता है किस लिए? नागरिक होने के कारण। कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि हम लोग भारत के ही नागरिक हैं, इसीलिए हम लोग को क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाना पड़ता है। अब हम लोग आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नागरिकता में कितना आर्टिकल कितना 5 से 11 तक। क्या नागरिकता कितने से शुरुआत है? 5 से 11 तक। अनुच्छेद कितने शुरुआत है? 5 से 11 तक। तो हम लोग पहला आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद पहला यानी पहला की यानी पांचवा। नागरिकता में अनुच्छेद पहला यानी कि पांचवा अनुच्छेद। हम लोग क्या अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। संविधान का प्रारंभ यानी कब से? 26 जनवरी 1950। क्या 26 जनवरी 1950 यानी संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। वैसे व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा जो संविधान के प्रारंभ से भारत में रह रहा है या उसके माता पिता क्या भारत में जन्म लिए हों। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या 5 में क्या संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। संविधान के प्रारंभ से संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। क्या नागरिकता। तो संविधान प्रारंभ कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो इसके पहले जो भारत में रह रहा है जिसका जन्म हुआ है तो वो क्या भारत का नागरिक होगा। क्या भारत का नागरिक होगा। यदि इसके बाद 26 जनवरी यानी क्या संविधान लागू होने के बाद आया है तो वो क्या 6 महीने भारत में रहेगा। क्या पंजीकरण कराने के बाद भारत में 6 महीना रहेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसमें जो 2-3 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला जो है वह क्या भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात वह भारत का
वह भारत का नागरिक हो जो क्या संविधान के प्रारंभ से रह रहा है, संविधान के प्रारंभ से संविधान के प्रारंभ से रह रहा हो। क्या संविधान के प्रारंभ से रह रहा हो, और या उसके माता पिता क्या पहली बात जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और क्या उसका जो जन्म संविधान के प्रारंभ में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म हुआ संविधान के प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 के पहले हुआ हो, यानी संविधान लागू होने से पहले हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म संविधान लागू होने से पहले हुआ हो। क्या या तो उसके माता पिता जो है जन्म क्या संविधान लागू होने से पहले हुआ हो, तब वह भारत का नागरिक होगा। यदि वह संविधान लागू होने के बाद आता है, क्या यदि वह संविधान लागू होने के बाद आता है तो क्या उसे भारत में 6 महीना रहना पड़ेगा, क्या पंजीकरण कराकर 6 माह रहना पड़ेगा। पड़ेगा यानी 6 महीना उसे क्या इंतजार करना पड़ेगा। यदि वह संविधान लागू होने के बाद आता है तो दोस्तों वह 6 महीना क्या करेगा, इंतजार करेगा, क्या 6 महीना इंतजार करेगा पंजीकरण कराने के बाद, तो 6 महीने बाद वो क्या भारत का नागरिक हो जाएगा। तो अब हम लोग आज देखेंगे छठवां संविधान, क्या सॉरी अनुच्छेद 6 को देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे अब अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या है भाई, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के संबंध में क्या नागरिकता। ऐसे लोग जो क्या पाकिस्तान से भारत आए हैं उन लोगों के संबंध में क्या नागरिकता के विषय में लिखा गया है अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से भारत आए पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। क्या पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है भाई, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की क्या नागरिकता, क्या पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की क्या नागरिकता के विषय में किसमें है, 6 में है, 6 में है। तो जो पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उन लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा, एक परमिट रूल लागू हुआ, क्या परमिट रूल, परमिट रूल यानी कि 19 जुलाई 1948 क्या 19 जुलाई 1948 यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से क्या यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है कब 19 जुलाई 1948 के पहले, तब तो वह आराम से उसके लिए सही है। परमिट रूल लागू हुआ है 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएगा क्या उसे दूतावास यानी कि क्या पंजीकरण कराना होगा, उसे 6 माह इंतजार करना पड़ेगा, क्या 6 माह इंतजार करना पड़ेगा। परमिट रूल में क्या होता है, अगर आप भारत से या अगर आप पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं या भारत से पाकिस्तान में जा रहे हैं तो आपको क्या वीजा पासपोर्ट बनाना पड़ेगा,
क्या पत्र पत्रिका बनाना पड़ेगा। परमिट रूल इसी को कहते हैं क्या, परमिट रूल। तो परमिट रूल क्या, परमिट रूल के विषय में आप लोग समझ गए। परमिट रूल लागू हुआ तो परमिट रूल जो है दोस्तों, यदि इसके बाद जो आता है, यानी कि 19 परमिट रूल लागू होने के बाद जो आता है 19 जुलाई 1948 के बाद जो आता है, उसे क्या भारत में पंजीकरण कराने के बाद 6 माह रहना पड़ेगा, यानी क्या रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। क्या 6 माह, कितने माह, 6 माह इंतजार करना पड़ेगा। क्या 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएगा 6 माह। और उसके पहले लागू होने के पहले जो आ गया है उसके लिए तो सही है, 19 जुलाई 1948। इसके पहले जो भारत में आ गया है उसको तो मजा ही मजा है। क्या परमिट रूल लागू होने से पहले जो आ गया है उसके लिए सही है। अगर परमिट रूल जब लागू हो गया है उसके बाद जो आएगा उसे क्या भारत में 6 माह रुकना पड़ेगा, यानी बिताना पड़ेगा, तभी वह भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। क्या नागरिक होगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 7। क्या अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 6 में क्या था, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के संबंध में नागरिकता। तो क्या परमिट रूल के आधार पर, क्या परमिट रूल यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएगा भारत, तो उसे भारत में 6 माह रुकना पड़ेगा, यानी कि इंतजार करना पड़ेगा। और यदि 19 जुलाई 1948 के पहले जो आ गया है उसको कोई बात ही नहीं है भाई। और इसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो आता है तो उसको क्या 6 माह इंतजार करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं अब 7वां अनुच्छेद। 7वां अनुच्छेद में क्या है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह तत्कालीन समस्याओं के लिए बनाया गया था। अनुच्छेद 6 और 7 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या अनुच्छेद 7, क्या 7, अनुच्छेद 7 में क्या है दोस्तों, भारत से, क्या भारत से पाकिस्तान गए लोगों के संबंध में क्या नागरिकता। क्या नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए लोगों के संबंध में नागरिकता। संबंध में नागरिकता, क्या भारत से पाकिस्तान गए लोगों के संबंध में नागरिकता। क्या नागरिकता, इसमें भी एक रूल लागू हुआ है। क्या सबसे पहला जो रूल है इसमें दोस्तों, क्या 1 मार्च, क्या 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के पहले जो आ जाता है तो वह क्या भारत का नागरिक होगा। इसके पहले जो भारत में आ गया है वो क्या भारत का नागरिक होगा। क्या 1 जुलाई अगर कोई व्यक्ति है जो क्या भारत से पाकिस्तान गया है और फिर से वह क्या भारत में आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो क्या यदि वह 1 मार्च 1947 के पहले भारत लौट आया होगा तो क्या भारत का नागरिक होगा। यदि उसके बाद लौट आता है, यदि 1 मार्च 1947 के बाद आता है तो दोस्तों उससे क्या 6 माह क्या वेट करना पड़ेगा, यानी 6 माह इंतजार करना पड़ेगा। क्या 6 माह इंतजार करना पड़ेगा। क्या 6 माह इंतजार करना पड़ेगा। भारत से पाकिस्तान गए लोगों के संबंध में नागरिकता, समझ गए, भारत से पाकिस्तान गए लोगों के संबंध में नागरिकता, यानी कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत में आता है, पाकिस्तान से भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो क्या उसे भारत में आकर पंजीकरण कराने के बाद 6 माह क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा 6 माह, कितना 6 माह। तो हम लोग 8वें अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। क्या अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8, क्या अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 को देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 8 में क्या क्या है दोस्तों, विदेश भ्रमण,
विदेश विदेश भ्रमण एवं नौकरी के संबंध में भारत की नागरिकता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विदेश भ्रमण। क्या? विदेश भ्रमण। विदेश भ्रमण, विदेश भ्रमण एवं नौकरी के संबंध में भारतीयों की नागरिकता। क्या? विदेश भ्रमण एवं नौकरी के संबंध में भारतीयों की नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति विदेश में भारत का कोई नागरिक है, यदि वह विदेश में क्या घूमने गया है, यानी क्या भ्रमण करने गया है, तो क्या उसका भारत में नागरिकता खत्म नहीं होगा, भारत में उसकी नागरिकता बनी रहेगी। क्योंकि क्योंकि भाई उसके माता या पिता का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ है। तो यदि वह विदेश में, जैसे मैं हूँ, मेरे माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, यदि मैं विदेश में घूमने जाता हूँ तो मेरा भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगा। क्या? भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगा। तो क्या? विदेश भ्रमण पर एवं नौकरी, यदि मेरा जैसे नौकरी विदेश में लग गया, IFS होते हैं दूतावास, तो क्या विदेश में नौकरी लग गया तब पर भी क्या नागरिकता खत्म नहीं होगा। क्या? नागरिकता खत्म नहीं होगा। किस लिए? क्योंकि हमारे माता पिता क्या भारत के नागरिक हैं, इसीलिए क्या हमारा नागरिकता खत्म नहीं होगा। क्या? विदेश भ्रमण एवं नौकरी के संबंध में नागरिकता, भारतीयों की नागरिकता, यानी यदि कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण करता है या नौकरी करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। क्या? उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। क्या? विदेश में अगर कोई व्यक्ति भ्रमण करने गया है, यानी कि घूमने गया है, और क्या नौकरी करने गया है, तो उसकी नागरिकता भारत से खत्म नहीं की जाएगी। चलो हम लोग अब 8वां, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को जितने अनुच्छेद अभी बताया आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या अनुच्छेद 9। क्या? अनुच्छेद 9 क्या देखेंगे अब हम लोग? अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में जो है दोस्तों यह बात किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता, क्या यदि कोई व्यक्ति भाई दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या भारत की नागरिकता आराम से समाप्त हो जाएगी। क्या? समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 क्या? यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो क्या भारत की नागरिकता उसका क्या समाप्त हो जाएगा। क्या? समाप्त हो जाए। जैसे कि मानकर चलो ये भारत हो गया और ये क्या विदेश हो गया। क्या? मानकर चलो क्या ये विदेश हो गया और ये क्या भारत। मान के चलो यदि मैं क्या भारत में रह रहा हूँ, क्या भारत में रह रहा हूँ, तो अगर मैं भारत को छोड़कर विदेश में जाऊंगा, विदेश की नागरिकता लूंगा, क्या विदेश की नागरिकता लूंगा, तो क्या यहाँ से मेरा जो स्थान है क्या हट जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा मेरा स्थान? विदेश में। क्या? विदेश की नागरिकता मेरे को प्राप्त हो जाएगी। क्या? यदि मैं विदेश की नागरिकता ले लूंगा तो क्या भारत की नागरिकता क्या समाप्त हो जाएगी। क्या? समाप्त हो जाएगी। तो यही बात क्या गया, यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई भारतीय विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या? यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई भारतीय, इन खत्म हो गया है दोस्तों, यदि कोई भारतीय विदेश की नागरिकता यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो दोस्तों क्या क्या बताया मैं, उसकी नागरिकता भारत से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। क्या? समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई भारतीय, क्या सॉरी भारतीय यहाँ पर ले लो, यदि कोई भारतीय क्या यदि कोई भारतीय विदेश की नागरिकता ले लेता है तो क्या उसकी भारत में नागरिकता क्या हो जाएगी भाई? क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भारतीय विदेश की नागरिकता ले लेता है
लेता है तो भारत में उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या समाप्त हो जाएगी? यदि कोई व्यक्ति, क्या यदि कोई भारतीय, जैसे मैं हूं, क्या मैं, यदि मैं विदेश की नागरिकता ले लेता हूं, क्या यदि मैं विदेश की नागरिकता ले लेता हूं तो क्या भारत में मेरी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ भारत में मेरी नागरिकता समाप्त ही हो जाएगी, यानी भारत में मेरा कुछ नहीं रह जाएगा। क्या होगा? विदेश में ही होगा मेरा जो होगा। तो क्या यदि कोई भारतीय विदेश की नागरिकता ले लेता है तो दोस्तों क्या भारत में उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग अनुच्छेद 10 देखेंगे। क्या? अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में यह बात की गई है दोस्तों कि भारतीयों की नागरिकता, क्या भारतीयों की नागरिकता जो है दोस्तों तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई देश विरोधी काम नहीं करता। देश विरोधी काम यानी कि जैसे मान कर चलो एक प्रकार से भारत और चीन का क्या लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है। क्या भारत और चीन का क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। यदि कोई क्या भारतीय नागरिक है जो क्या चीन की तरफ गया, चीन की तरफ से बोल रहा है कि मारो भारत को, मारो भारत को, मारो, क्या क्या कर रहा है? देश विरोधी कार्य कर रहा है कि नहीं? भारत के प्रति देश विरोधी कार्य कर रहा है कि नहीं? वो कर रहा है ना। तो इसीलिए क्या उसकी नागरिकता क्या समाप्त कर दी जाएगी। क्या समाप्त कर दी जाएगी। तो यदि कोई व्यक्ति यदि कोई नहीं, सॉरी, यदि कोई व्यक्ति नहीं, क्या यदि कोई व्यक्ति नहीं भारतीयों की, क्या भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी। भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी क्या भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक दोस्तों, क्या जब तक दोस्तों क्या वह कोई देश विरोधी कार्य न करे। जब तक वह कोई देश विरोधी जब तक कोई देश विरोधी क्या न करे? कार्य न करे। क्या न करे दोस्तों? कार्य न करे। जब तक देश विरोधी कार्य न करे। क्या? जब तक देश विरोधी कार्य करे। अनुच्छेद 10 क्या बताया मैं दोस्तों? अनुच्छेद 10 यानी कि भारतीयों की नागरिकता दोस्तों तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता। क्या क्या बताया? जब तक वह कोई क्या देश विरोधी कार्य नहीं करता। तो क्या देश विरोधी कार्य नहीं करता। क्या आर्टिकल 10 है ये। क्या आर्टिकल यहाँ पर 10 लिख लूं। आर्टिकल 10, क्या आर्टिकल 10 में क्या भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी। क्या भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी दोस्तों जब तक वो क्या क्या देश विरोधी कार्य न कर दे। क्या देश विरोधी कार्य न कर दे। तो अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में यह बात किया गया है कि दोस्तों जो नागरिकता संबंधित कानून है कौन बनाएगा? बताओ आप लोग भाई, कमेंट में बताओ कौन बनाएगा नागरिकता संबंधित जो कानून है भाई, कौन बनाएगा? अनुच्छेद जो 11 में बात कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा भाई। कौन बनाएगा? संसद। अनुच्छेद 11
इंक समाप्त हो गया है दोस्तों। आर्टिकल 11 आपको ऐसे ही बता देता हूं मैं। आर्टिकल 11 आप लोग लिख लेना। आर्टिकल 11 में यह बात किया गया है कि दोस्तों नागरिकता संबंधित क्या, नागरिकता संबंधित जो कानून है संसद बनाएगी। कौन? संसद बनाएगी। और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा दोस्तों? कौन सा मंत्रालय बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय बनाएगा। तो अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में क्या है? जो है नागरिकता संबंधित जो है दोस्तों, यानी सिटीजनशिप संबंधित जो कार्य यानी कि संबंधित जो कानून है दोस्तों, कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन? संसद बनाएगा। और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा दोस्तों? गृह मंत्रालय बनाएगा। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। क्या क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि संसद का कौन सा मंत्रालय क्या नागरिकता संबंधित कानून बनाता है? क्या नागरिकता संबंधित कानून बनाता है? संसद का कौन सा मंत्रालय नागरिकता संबंधित कानून बनाता है? कौन सा मंत्रालय बताया मैं? कौन सा? गृह मंत्रालय। क्या? गृह मंत्रालय। दोस्तों हम लोगों ने क्या नागरिकता यानी कि भाग 2 क्या खत्म कर दिया। 5 से 11 तक अनुच्छेदों को हम लोगों ने क्या पढ़ लिया। तो दोस्तों अब जो कल का क्लास होगा क्या, मूल अधिकार शुरू होगा। क्या? मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भाग जो है, भाग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो भी क्या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, वह चाहे जो भी एग्जाम हो, क्या मूल अधिकार में से यानी कि मौलिक अधिकार में से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो चाहे जो एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे वह स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे वह क्या वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम में दोस्तों क्या मौलिक अधिकार से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो दोस्तों कल जो हम लोग का क्लास होगा क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा। क्या होगा? फंडामेंटल राइट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर दोस्तों यह क्लास यानी कि वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे इस चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी को आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर देना दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। कल मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।